हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेपे के एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। कल पीएसएल फाइनली स्टार्ट हो गई। मैच का रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा ओपनिंग सेरेमनी पे बात कर लेते हैं और फिर आज के जो दोनों मैचेस हैं उन पे भी हम अपना प्रिडिक्शंस दे देंगे कि विच टीम्स आर फेवरेट फॉर टुडेज गेम्स। सो स्टार्ट करते हैं पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी से। मेरे हिसाब से अभी तक की जितनी पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनीज हुई हैं सबसे अंडरवेलमिंग ओपनिंग सेरेमनी थी। उसकी वजह ये थी कि कोई उसमें एक तो जिस तरह एक्स फैक्टर जो एक्स कह रहे थे कि पीएसएल का एक्स देखें तो उसमें कोई एक्स फैक्टर था ही नहीं और कुछ नया करने की भी कोशिश नहीं की गई। यस वो जो रॉकेट मैन था वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी स्टार्ट में, बट उसको भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ओवरकिल कर दिया गया कि जी वो रॉकेट मैन से ट्रॉफी भी लेके आई गई। उसके बाद फिर आपके रॉकेट मैन ने ही जो है वो टॉस भी कॉइन टॉस भी किया, फिर मैच स्टार्ट होने से पहले भी रॉकेट मैन ही था। तो मुझे लग रहा था कि वो ओवर किल कर रहे थे। लाइक एक एक्ट जिसमें वो ट्रॉफी लेके दे रहे थे पीएसएल के ओनर को वो तो ठीक था, बट उसके अलावा जो था मुझे काफ़ी ओवर किल लगा कि वो रॉकेट मैन ही लाइक ये आपके पास एक सिंगल वो चीज़ थी। उसके अलावा जो जब ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई तो हमज़ा अली अब्बासी बीच में आगे, आई डोंट नो वो उनको किस पॉइंट में लेके आए थे, कंसिडरिंग कि वो कुछ कुरानी आयात भी पढ़ रहे थे और फिर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे थे, विच इज़ वेरी गुड। बट मुझे ये समझ नहीं आया कि वो उसका नेशनल एंथम के बाद क्या था। लाइक यस आप उसका अगर सेरेमनी का स्टार्ट उसके साथ करें तो वो समझ आती है कि अल्लाह ताला के नाम और उसके साथ करें, उसके बाद पर दैट वाज सो अब्रप्ट, सो उसका कोई लिंक नहीं बन रहा था कि आप उसको किस तरह लेके आ रहे हैं। और अगर आप वो कनेक्ट बनाना ही चाह रहे थे रूहानियत और वो वाला, और उसके बाद आपदा परवीन की परफॉर्मेंस थी, तो उसका ये था कि आप शुरू उसके साथ करते हुए हमज़ा अली अब्बासी का एक्ट और उसके बाद फिर आप आपदा परवीन की परफॉर्मेंस होती है और फिर नेशनल एंथम और बाकी सब चीज़ें होती। तो एक तो ये प्लानिंग बिल्कुल का फुकदान नज़र आ रहा था और बिल्कुल जो है ना वो डिसजॉइंटेड लग रही थी सेरेमनी उसकी। फिर आपदा परवीन जो कि बहुत बड़ी लिविंग लेजेंड है पाकिस्तान की सूफ़ी म्यूज़िक की, बट आपने उनसे लिप सिंक करवा लिया। लाइक वो लाइव सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकती है, तो अगर आप उनको बुला ही रहे हैं तो फिर आप उनसे लाइव सिंगिंग करवाएं। मेकिंग आपदा परवीन लाइव लिप सिंक वाज लाइक आपदा परवीन के जो टैलेंट है, उनका जो म्यूज़िक है उसके साथ जो है वो ज़्यादती थी। इसके बाद फिर बाकी जो है पीएसएल का जो एंथम है वो तो पहले ही काफ़ी बुरा है मेरे ख्याल से। लाइक और आउट ऑफ ऑल द सीजन दिस इज़ परहैप्स लाइक द वर्स्ट वन मेरे हिसाब से, बिकॉज कोई उसमें क्वालिटी नहीं है, कोई लिरिक्स भी कोई ऐसे नहीं है। लाइक पहले जितने भी एंथम्स होते थे, चाहे सीज़न 1 हो सीज़न 2 हो या उसके बाद जितने भी, उन सब के पीछे कोई ना कोई मीनिंग होता था, उसका कोई ना कोई लिंक होता था पीएसएल के साथ, क्रिकेट के साथ, कि दिल से जान लगा दे, या क्रिकेट जो है वो फिर सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा, या ग्रूव मेरा, या सबका कोई ना कोई मीनिंग होता था। पर इसमें वो कोई लिंक या मीनिंग ही नहीं नज़र आया मेरे हिसाब से, कि लिरिक्स भी अच्छे नहीं थे और इट मोर लुक लाइक एक पर्सनल प्रोजेक्शन हो रही थी कि मेरा एक्स देखे, लाइक व्हाट इज़ योर एक्स। लाइक इट्स अ क्रिकेट टूर्नामेंट, तो उसमें क्रिकेट की कोई बात होनी चाहिए, पर सिर्फ मेरा एक्स एंड दिस डिड नॉट मीन। और बहुत सारे लोगों को, आम पब्लिक को तो शायद एक्स का पता भी ना हो कि जी मेरा एक्स क्या होता है या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। आई नो कि आप यूथ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, पर आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर कि आप जो कोई यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको चांस देते, तो दैट वुड हैव लुक्ड मच बेटर एज के आप पुराने जो आर्टिस्ट जो कि 10 साल पहले भी एंथम गा रहे थे वो ही आके अपने आप को यूथ का रिप्रेजेंटेटिव शो करने की कोशिश कर रहे हैं, विच दे क्लियरली आर नॉट। इसके बाद हम चलते हैं मैच पे। तो ओपनिंग मैच भी ओपनिंग सेरेमनी की तरह काफ़ी फीका था, बिल्कुल वन साइडेड कॉन्टेस्ट था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को जो है 8 विकेट से कॉम्प्रिहेंसिवली हला दिया। आई थिंक इट वाज नॉट अ ट्रेडिशनल पिंडी सरफेस। एक तो ये वजह है कि हम सीज़न के एंड पे हैं, लाइक लास्ट ईयर अगस्त से लेके अब तक क्रिकेट होती रही है कंटिन्यूसली पाकिस्तान में, और पिंडी में भी क्रिकेट होती रही है, तो वो नज़र भी आ रहा है कि सर्फेसेस जो हैं वो
उनमें उस तरह जान नहीं है जिस तरह शायद स्टार्ट ऑफ द सीज़न होती है। दूसरा कि हीट लेवल्स जो है वो भी पिछले 1-2 हफ्तों में काफ़ी बढ़ गए हैं। जब टेम्परेचर्स ऊपर जाते हैं तो जो पिचेस हैं वो ड्राई हो जाती हैं एंड असिस्ट करती है स्पिन की। तो कल की पिच में भी थोड़ा अनइवन बाउंस था, बैटर स्ट्रगल कर रहे थे टू प्ले अक्रॉस द लाइन शॉट्स। आई वुड से अब्दुल्ला शफीक प्लेड अ रियली गुड इनिंग्स फॉर लाहौर कलंदर, स्पेशली वो भी पिछले 2-3 महीने से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। उनको साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्ट्रगल किया था वाइट बॉल क्रिकेट में, फिर उनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था, विच आई फेल्ट वाज वेरी अनफेयर। बट येस्टरडे ही शोड के हाउ गुड अ बैटर ही इज़ इवन इन द T20 फॉर्मेट। और वाइट बॉल क्रिकेट में ही मस्ट बी गिवन अ कंसिस्टेंट रन, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और ही शोड दैट। और कल उनकी इनिंग्स काफ़ी अच्छी थी, बट उसके अलावा देयर वर नॉट एनी ब्राइट पॉइंट्स इन लाहौर्स बैटिंग। मुझे लगा कि लाहौर ने कल अपना बैटिंग ऑर्डर ठीक रखा, बट कोई उस तरह की नहीं थी। बट ऑफ कोर्स इट्स स्टिल वेरी अर्ली इन द PSL, तो वी होप के लाहौर कैन इन द कमिंग गेम्स परफॉर्म बेटर। बट कल की उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक कोई बैटर जो है वो उस तरह से स्ट्राइक नहीं कर सका। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लाहौर की इस्लामाबाद की बैटिंग पे और लाहौर की बॉलिंग पे। तो इस्लामाबाद की जो बैटिंग थी उसमें साहबजादा फरहान को इस्लामाबाद ने साइन किया है, बट उसमें आई फील लाइक के जो साहबजादा फरहान है उन्होंने डोमेस्टिक में तो बहुत रन्स किए हैं, बट ही फील्स, मुझे उनकी फीलिंग आती है कि शायद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, बट जब कोई इंटरनेशनल बॉलिंग अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट ही स्ट्रगल्स वी हैव सीन दैट। अभी पहले भी जब उनको पाकिस्तान में अच्छे PSL या डोमेस्टिक सीजन के बाद चांस दिया गया था तो ही स्ट्रगल। कल भी साफ नज़र आया कि ही वॉज स्ट्रगलिंग और उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल या हाई पेस के अगेंस्ट वो क्लियरली स्ट्रगल कर रहे थे। और उन्होंने 23 बॉलों पे 24 रन बनाए और जिसमें लाइक उन्होंने जो उनके 18 रन थे वो 3 छक्कों पे थे, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी जो है उन्होंने डॉट बॉल्स खेली। तो आई थिंक साहबजादा फरहान डज नॉट फिट इन राइट इनटू इस्लामाबाद कॉम्बिनेशन और इस्लामाबाद विल हैव टू, आई थिंक दे विल बी बेटर ऑफ कि अगर वो मैट शॉट को खिलाएं और साहबजादा फरहान की जगह हैदर अली को अपनी प्लेइंग 11 में ले आए तो फिर इस्लामाबाद की साइड बहुत बैलेंस्ड होगी। इस्लामाबाद के लिए जेसन होल्डर भी डेब्यू कर रहे थे, ही हैड अ वेरी गुड डेब्यू, उन्होंने 4 आउट किए और काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि इस्लामाबाद ने होल्डर को क्यों पिक कर लिया, उनकी क्या यूटिलिटी है, बट वी सॉ क्लियरली के हाउ यूजफुल ही इज़ अ बॉलर। उन्होंने पावर प्ले में भी बॉलिंग की, फिर मिडल ओवर्स में भी बॉलिंग की और डेथ में आके भी उन्होंने विकेट्स ली। तो ही इज़ एन ऑल फेस बॉलर, स्पेशली उनकी हाइट इतनी ऊंची है कि वो अपनी हाइट का एडवांटेज यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी बैटर्स के अगेंस्ट जो कि यूजुअली शॉर्ट बॉल को के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो वही नज़र आया जिस तरह उन्होंने जानदाद और शाहीन को स्पेशली ट्रबल किया विद हिज short of length bowling. So that's also a very good sign for Islamabad कि Jason Holder is also in form. बाकी फिर कॉलिन मनरो, सलमान अली आगा were really good. उन्होंने चेज को जो है बहुत आसानी से किया एंड ऑफ कोर्स with that Monroe also becomes like the first foreign player to have the most 50+ scores. उन्होंने राइली रूसो को ओवरटेक कर लिया है इन द PSL हिस्ट्री। तो गुड साइंस फॉर इस्लामाबाद के कॉलिन मनरो, जिन्होंने शायद पिछले सीजन में ही हैड अ स्लो स्टार्ट टू द सीजन बट दिस टाइम ही इज राइट इन हिज ग्रूव फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम। तो इस्लामाबाद लुक्स अ वेरी गुड साइड, वेरी बैलेंस साइड और अभी दे हैव ऑल्सो नॉट प्लेड देयर बेस्ट 11, तो उनके पास बहुत आगे वाली गेम्स में दे माइट बी इवन बिकम मोर क्लिनिकल और मुझे तो उनसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि दे माइट बी इन फॉर अ वेरी गुड रन इन द टाइटल डिफेंस सीजन। जहाँ तक लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग की बात है तो उनकी बॉलिंग में फिर थोड़ा जो वेनम है या जो एक अच्छा बॉलिंग अटैक होता है जो कि लग गए आपको किसी पॉइंट पे कि वो स्कोर डिफेंड कर लेगा, वो नहीं लगा। और इसमें मुझे लगता है उनका थोड़ा उनको बॉलिंग कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा। आई नो डेविड वीजे ने लाहौर कलंदर को बहुत अच्छा सर्व किया बट आई थिंक नाउ इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एज और परहैप्स उनको बाहर बिठा के अगर लाहौर कैन ट्राई प्लेइंग रिशाद हुसैन जो कि बांग्लादेश के लेग स्पिनर है, बिकॉज कल की विकेट में थोड़ा बहुत स्पिन था और आसिफ आफरीदी ने जिस तरह बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 4 ओवरों में 13 रन दिए, 1 आउट किया। तो अगर रिशाद हुसैन होते साथ तो और सिकंदर रजा तो दैट मीन्स के दे विल हैव अराउंड 12 ओवर्स ऑफ स्पिन अलॉन्ग साइड 12 ओवर्स ऑफ पेस बॉलिंग, तो फिर दे हैव मोर वैरायटी एंड मोर ऑप्शंस इन देयर बॉलिंग अटैक। बट डेविड वीजा ऑन दीज सॉर्ट ऑफ विकेट्स कैन बी समवन जो कि शायद उतने यूजफुल ना हो एंड ऑफ कोर्स लाइक उनकी जो फॉर्म है या जो उनका वो
कैरियर है, इट्स बीन फॉर सो लॉन्ग, तो परहैप्स उनके जो बेस्ट ईयर्स हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं. सो इन टर्म्स ऑफ दैट आई फील कि लाहौर अगर ये चेंज कर ले, साथ उन्होंने मोहम्मद नईम को जो कि उनके इमर्जिंग प्लेयर हैं उनसे ओपन करवाया, आई लाइक दैट आइडिया. बट लाहौर के पास ये भी ऑप्शन है कि वो मोहम्मद नईम को जो है रेस्ट करके तो दे कैन परहैप्स ड्रॉप जहांदाद एंड प्ले एन एक्स्ट्रा बैटर जहांदाद की जगह, और जो नईम है उनकी जगह मोमिन कमर जो कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है उनको लग रहे हैं. बिकॉज अभी तक आई नो पहली मैच है और मैचेस के बाद ज़्यादा क्लियर होगा, बट पिचेस स्लोअर साइड पे लग रही हैं, तो वहाँ पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन हो या मिस्ट्री स्पिन ऑप्शन हो तो वो डेफिनेटली टीम्स को ट्रबल करेगा. स्पेशली जो फॉरेन बैटर्स हैं वो तो ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे अगेंस्ट स्पिन. तो आई थिंक अगर वो लाहौर ये कॉम्बिनेशंस कर ले तो देयर बॉलिंग विल डेफिनेटली लुक मच बेटर दैन इट लुक लास्ट नाइट. बट ऑफ कोर्स लाहौर हैव फिर उनका स्टार्ट जो है उतना अच्छा नहीं रहा PSL का जिस तरह लास्ट ईयर था, तो लाहौर हैव सम क्वेश्चंस टू आंसर गोइंग इनटू देयर फ्यूचर गेम्स. जहाँ तक आज के मैचेस की बात है तो पहला मैच जो है वो क्वेटा वर्सेस पेशावर है. दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट राइवलरी ओवर द ईयर्स. PSL में हमने देखा है कि पेशावर और क्वेटा ने बहुत ही अमेजिंग मैचेस खेले हैं ओवर द ईयर्स. सो इस मैच में आई फील लाइक के इट विल बी अ गेम बिटवीन, क्योंकि मैच पिंडी में भी है, आई वी डोंट नो कि कल जिस सरफेस पे मैच है वही सरफेस यूज़ होगा या कोई दूसरा सरफेस यूज़ होगा. बट आई थिंक इट विल बी अ गेम बिटवीन क्वेटा के स्पिनर्स और पेशावर के स्पिनर्स. दोनों के स्पिन अटैक्स बहुत अच्छे हैं, तो जिस टीम का स्पिन अटैक ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा आई थिंक दैट विल एज आउट इन दिस गेम. आई थिंक ओवरऑल अगर हम साइड्स देखें तो क्वेटा की साइड मुझे ज़्यादा वेल बैलेंस्ड वेल राउंडेड लगती है एज़ कम्पेयर टू पेशावर. सो आई थिंक क्वेटा starts as favorites, but you never know, you can never discount Peshawar Zalmi in PSL because they are one of those teams जो कि always find a way to win games somehow. दूसरा मैच जो है वो कराची में है, दैट विल बी कराची वर्सेस मुल्तान. सो न्यू लुक कराची वर्सेस मुल्तान, दैट विल बी इंटरेस्टिंग कि हाउ डज दिस न्यू लुक कराची अंडर डेविड वार्नर गो अबाउट देयर बिजनेस. ऑफ कोर्स उनका पहला होम गेम भी है तो वो इंटरेस्टिंग होगा, बट ऑफ कोर्स कराची के कंडीशंस के बारे में अभी हमें इतना नहीं पता. सो ऑफ कोर्स आज के मैच के बाद पता चलेगा कि कराची के जो कंडीशंस हैं वो कैसे हैं. बट कराची की पिच के बारे में बता दूं कि दुनिया के जो टॉप 5 वेन्यूज़ हैं उनमें से 5th नंबर पे आता है कराची. वहाँ पे जो स्कोरिंग रेट है वो 8.5 रन्स पर ओवर है, एंड दैट्स अक्रॉस since 2021. So I think Karachi is also a high scoring venue, so we can expect a good high scoring game. And I think Karachi की जो overall side है that's better than Multan this year. So I think the second game है उसमें Karachi starts as favorites and they will probably बी एक्सपेक्टिंग कि अपने होम ग्राउंड के सामने अपना जो PSL का सीज़न है वो विनिंग नोट पे स्टार्ट करें. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टेपीज एपिसोड. होपफुली आपको पसंद आई होगी. अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम इन मैचेस का रिव्यू भी करेंगे और अगले मैच का प्रीव्यू भी करेंगे. होपफुली आपको पसंद आई होगी. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आपको एपिसोड कैसी लगी. अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.